11 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष हो गए हैं और प्रभु का इंतजार कर रही है, प्रभु की प्रतीक्षा कर रही है। ये धैर्य है महाराज, ये धैर्य की कथा है। भक्ति में धैर्य होना चाहिए, मंत्र पूजा में विश्वास होना चाहिए। आज हम भक्ति भी करते हैं, माला भी फेरते हैं, पर हमें विश्वास नहीं है। महाराज सब कुछ खेल इस विश्वास का है। जब तक हमें विश्वास नहीं होगा तब तक हमें परमात्मा नहीं मिल सकता है। मन में धैर्य होना चाहिए। अपने गुरुओं की वाणी में, संतों की वाणी में, पुराणों की वाणी में विश्वास होना चाहिए। धैर्य धारण करोगे तो निश्चित प्रभु को तुम्हारे घर पर आना पड़ेगा। भगवान की एक परम भक्त हुई, सबर जाति में जन्म हुआ तो नाम पड़ा सबरी। धीरे धीरे सबरी बड़ी होने लगी। एक दिन विवाह के योग्य सबरी हो गई। सबरी ने देखा कि पिताजी बहुत से पशुओं को लेकर के आए हैं। उन पशुओं को आंगन में बांध दिया। बंधे हुए पशुओं को देख करके सबरी माता अपने माँ से पूछती है, माँ इतने सारे ये पशु क्यों बांधे हैं? कोई बड़े पशु हैं, कोई छोटे पशु हैं, क्यों बांधे हैं माँ? माँ कहती है, बेटा तेरा विवाह होने वाला है और जिस दिन तेरा विवाह होगा इन पशुओं को मार करके इनका मांस उन बारातियों को खिलाया जाएगा। ये सुन करके सबरी बड़ी दुखी हुई। माता इन पशुओं की क्या गलती है जो इन्हें तुम मारोगे? माँ कहती है, ये हमारे कुल की परंपरा है बेटा, हमारे कुल में ऐसा ही होता है। हमारे कुल की जो परंपरा है उसे हमें निर्वाहन करना पड़ेगा। सबरी कहती है, माता ऐसी भी क्या मर्यादा, अपनी खुशी में हम दूसरों को दुख पहुंचाएं। रात भर सबरी अपनी माँ को समझाने लगी, लेकिन जब माँ नहीं मानी, अर्धरात्रि में सबरी ने अपना घर छोड़ दिया, जंगल चली गई और एक घने वृक्ष के ऊपर सबरी बैठ गई। और उसी वन में मतंग ऋषि का आश्रम था महाराज। जब सुबह पता चला कि सबरी घर छोड़ करके चली गई, सबने हर जगह सबरी को ढूंढा, जंगलों में सबरी को ढूंढा, लेकिन जब सबरी कहीं नहीं मिली तो सब वापस आ गए। सबरी जंगल में रहने लगी। दिन भर सबरी पेड़ में बैठी रहती है और जब रात्रि काल का तृतीय पहर विराम होने को होता है, सबरी पेड़ से नीचे उतरती है, स्नान करती है और मतंग ऋषि के उस आश्रम को बड़े सुंदर तरीके से स्वच्छ कर देती है, साफ कर देती है महाराज। जब सुबह शिष्यगण उठते हैं, चारों तरफ सफाई देख करके सोचते हैं, महाराज कौन ऐसा है जो हमारे आश्रम को साफ कर देता है, स्वच्छ कर देता है। एक दिन रात में पहरा दिया, तृतीय पहर प्रारंभ हुआ, सबरी पेड़ से नीचे उतरी, स्नान किया और स्नान करके सबरी ने अपने गुरुजी के उस आश्रम को साफ करना प्रारंभ किया महाराज। शिष्यों ने पकड़ लिया, गुरुदेव के पास ले गए। गुरुदेव यही है देखो जो पेड़ से उतरती है और इस आश्रम को साफ करती है। मतंग ऋषि ने पूछा, देवी कौन हो तुम? तो सबरी ने पूरी कथा सुनाई और उस कथा को सुनकर के मतंग प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। और मतंग ने कहा, बेटा तुम इसी आश्रम में रहो। और उसी आश्रम में रह करके सबरी मतंग ऋषि की सेवा करने लगी महाराज। सेवा करते करते जब मतंग ऋषि का अंत समय आया तो मतंग ऋषि ने सबरी के कान में राम नाम की दीक्षा दी और कहा, बेटा मैंने जीवन भर इस राम नाम रूपी मंत्र का जप किया, मुझे तो राघव नहीं मिले, लेकिन बच्चे मैं तुझे वचन देता हूँ, तू कहीं मत जाना, एक ना एक दिन
मेरे राम तेरे दरवाजे पर जरूर आएंगे, तेरी कुटिया पर जरूर आएंगे महाराज। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, हिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। जपने लगी सबसे राम राम सबरी। जय हो। शबरी भिलनी की जाई, भजन भावना जानू रे। मैं शबरी भिलनी के जाई, भजन भावना जानू रे। राम तेरे दर्शन के हित ही वन में जीवन पालू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालो रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की जो पड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। जय हो। सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी, रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी। अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाऊंगी, अपने प्रभु के सन्मुख रख कर प्रेम से भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे बेरों की हेरा, मीठे मीठे बेरों की मैं, मीठे मीठे बेरों की मैं हर लाई छबरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया।
धीरे अवस्था व्यतीत होने लगी महाराज। गुरुदेव ने कहा है सबरी, जरूर तेरे दरवाजे पर, तेरे कुटिया पर राम आएंगे। गुरु बातों में विश्वास हो गया, जरूर आएंगे महाराज। 11 वर्ष की अवस्था से सबरी इंतजार करने लगी। धीरे धीरे सबरी बूढ़ी होने लगी महाराज। लोगों ने कहा सबरी अब नहीं आएंगे, अब तो बूढ़ी हो रही है, तो कितनी प्रतीक्षा करेगी। सबरी कहती है मैं शरीर से बूढ़ी जरूर हो गई हूं, लेकिन मैं मन से बूढ़ी नहीं हुई हूं। संसार अगर कहता कि प्रभु आएंगे, अगर नहीं आते तो एक बार मैं मान लेती प्रभु नहीं आएंगे, लेकिन मेरे गुरुदेव ने कहा है प्रभु आएंगे तो जरूर आएंगे महाराज, क्योंकि गुरु बातों पर विश्वास होना चाहिए। आज हम पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता महाराज। जब तक विश्वास न होना तब तक कोई भी काम करोगे वह सफल नहीं होता। और जिस दिन प्यारे तुम्हें विश्वास हो जाएगा तो वह निश्चित फलीभूत वह काम हो जाता है। इसलिए विश्वास करो महाराज। गुरु अगर जो बातें तुम्हें बताता है वह तुम्हारे कल्याण के लिए बताता है। गुरु बातों पर विश्वास था, जरूर आएंगे प्रभु, जरूर आएंगे। इंतजार में बैठी है। इंतजार करते करते 80 वर्ष सबरी को हो गए। रोज सुबह उठती है, स्नान करती है, और स्नान करके पहले अपनी उस कुटिया को साफ सुथरा करती है महाराज। फिर जंगल जाती है और जंगल जाकर के उन कंदमूल फलों को तोड़ करके लाती है। लोग कहते हैं सबरी ने भगवान को जूठे फल खिलाए। अरे वह भक्त थी, वह प्रभु को जूठे फल नहीं खिलाती थी महाराज। सबरी क्या करती थी? सबरी जंगल जाती थी और एक जिस पर बेर लगे होते थे उस बेर के पेड़ की परिक्रमा करती और चारों तरफ से एक एक बेर तोड़ करके चख लेती थी महाराज। और जिस झाड़ी के बेर ज़्यादा मीठे होते उसी झाड़ी के बेरों को सबरी एक टोकरिया में रख लेती महाराज। रोज आंगन सजाती। और एक दिन क्या हुआ? सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझी जिय भाए। सरसी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझी जिय भाए। सबरी ने देखा कि कोई आ रहा है, क्योंकि इंतजार करते करते आंखों की रोशनी कम हो गई है महाराज। देख रही है कोई आ रहा है, और देख रही है कि एक नहीं दो आ रहे हैं वो। फिर सोचने लगी, अरे मेरे गुरुदेव ने कहा था आएंगे, देखो आ गए। इतनी प्रसन्न नहीं है सबरी कि प्रभु आए हैं। सबरी प्रसन्न है कि मेरे गुरुदेव ने कहा था आएंगे, तो आज आ गए। गुरुदेव के वचनों के आधार पर मुनि के वचन समुझ जिया जाए भाई। आज मेरे गुरु के वचन सिद्ध हो गए महाराज। और सबरी जब प्रभु आए ना, सबरी देख रही है कि ये प्रभु ही हैं या कोई और हैं। क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि सबरी जब आएंगे तो कैसे होंगे? सरसीज लोचन बाहो विशाला, जटा मुकुट सिर माला। सरसीज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला। तो 5 लक्षण बताए हैं महाराज। सरसिज लोचन, बोले कमल के समान नेत्र होंगे। सरसिज लोचन,
बाहु विशाला, अजान बाहु होंगे महाराज। जटा मुकुट उर वन बनमाला, आहा। सरसिज लोचन होंगे, कमल के समान नेत्र होंगे। बाहु विशाला, लंबे भुजाएं होंगी महाराज। घुटनों से नीचे तक हाथ होंगे, अजान बाहु होंगे महाराज। और जटा का मुकुट बनाया होगा, जटा मुकुट और वन माला, और गले में जो होगी ना वो वनमाला पहनी होगी। और महाराज अकेले नहीं आएंगे, श्याम गौर सुंदर दो भाई शबरी परी चरण लपटाई। और सबरी अकेले नहीं आएंगे, बोले श्याम गौर सुंदर दो भाई, दो आएंगे। एक सांवला होगा और एक गोरा होगा। दोनों भाई होंगे, दो भाई। सबरी ने पहले खड़ा किया प्रभु को, एक एक पहचान जैसे जैसे गुरुजी ने बताया था वो पहचान प्रभु पर ढूंढ रही है। पहले आंखों में हाथ लगाया, अरे मृग लोचन, बड़ी आंखें हैं, ऐसा कहा था मेरे गुरुजी ने, बड़ी आंखें हैं इनकी, कमल के समान आंखें हैं। हाथों को देखा, थोड़ा हाथ लंबे करिए। प्रभु ने हाथ लंबे करे तो घुटनों से नीचे आ गए, बोले दूसरी पहचान भी हो गई। सर में हाथ लगाया, जटा मुकुट, प्रभु जटा मुकुट पहने हैं। हो, तीसरी पहचान भी निकल गई महाराज। और गले जब की जो माला देखी तो प्रभु से पूछती है, प्रभु ये गले में जो माला पहनी ये कौन सी माला है? प्रभु ने कहा ये वनमाला है। चौथी पहचान भी हो गई। श्यामल गौर, सांवले भी होंगे गोरे भी होंगे, ये पहचान भी निकल गई। लेकिन सोच रही है कि ये दोनों भाई हैं या नहीं हैं। ये कौन है तुम्हारे? राम जी कहते ये मेरा छोटा भाई लखन है। ओ हो, तुरंत सबरी परी चरण